हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से स्टार्ट होगा हिस्ट्री का जलजला, और हिस्ट्री को मैं इतने ट्रिक से बताऊंगा, इतने अच्छे तरीके से। आज तो मैं बस इसका जितने बेसिक और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट लिया हूं, और कल से मैं हिस्ट्री को ही पढ़ाऊंगा ट्रिक से, और कैसे आप आसानी तरीके से हिस्ट्री को रिमेम्बर कर सकते हैं। क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 और जो भी ग्रेजुएशन के बच्चे होंगे जिनके हिस्ट्री में सब कोई सब्जेक्ट होगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पूरे हर एक पार्ट को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो एंशिएंट इंडिया के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री पीरियड। प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कौन कौन से एज है वो सारे एज पढ़ेंगे। स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, कैलोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे, सारे एज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया को प्री हिस्ट्री पीरियड भी बोला जाता है। तो प्री हिस्ट्री पीरियड में होता क्या है? प्री हिस्ट्री पीरियड में बेसिकली जो रिटन फॉर्मेट में तो कुछ होता नहीं एक्सप्लेनेशन, जो भी वहाँ पे कल्चर चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ था उस टाइम में, तो वो रिटन फॉर्मेट में तो था नहीं। जो भी जो साइंटिस्ट जिन्होंने उनके उसके अवशेष जो जो लिए थे, उसके अवशेष के अनुसार उन्होंने अपने प्री हिस्ट्री पीरियड को डेवलप किया। और कैसे एक्सप्लेन किया ये आते देखते हैं। तो सबसे पहले प्री हिस्ट्री पीरियड। नो रिटन रिकॉर्ड्स वेर अवेलेबल फॉर द प्री हिस्ट्री पीरियड ऑफ इंडिया। कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था प्री हिस्ट्री इंडिया पीरियड के लिए। तो हाउ एवर ए नंबर ऑफ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेज ऑफ इंडिया टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। मतलब कि जो भी आर्कोलॉजिकल रिमेन्स जो भी बचे, जो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स बचे, गॉड का चाहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल का, तो वो आर्कोलॉजिकल को सर्वे करके और उनके एज को निकाल के उसके बाद उन्होंने डिफरेंट प्लेस पे सारे को रिकंस्ट्रक्ट करके और ये हिस्ट्री पीरियड को क्रिएट किया। बेसिकली इसका कोई रिटन फॉर्मेट नहीं था एंशिएंट इंडिया का, एंशिएंट पीरियड का, प्री हिस्ट्रिक पीरियड का। उसका जो जो वहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे के अनुसार जो जो उनको अवशेष मिले, जो जो फिगर मिले गॉड गॉडेस का एंड अदर एनिमल का, तो वो सारे को रिकलेक्ट करके और उन्होंने इस पीरियड को रिकंस्ट्रक्ट किया, हमारे जो जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने। उसके बाद बात करते हैं प्री हिस्ट्रिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग पार्ट्स। तो प्री हिस्ट्रिक पीरियड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है उस सारे को मैं बताऊंगा, और साथ में सारे को एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से पीरियड थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द पैलोलिथिक एज। तो पैलोलिथिक एज होता क्या है? इसको बोला जाता है ओल्ड स्टोन एज। पैलोलिथिक पीरियड को बोला जाता है ओल्ड स्टोन एज। तो ओल्ड स्टोन एज में हम लोग क्या पढ़ेंगे और क्या क्या चीज इसमें एक्सप्लेनेशन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेंस वेयर हंटर। जो भी उस समय आदि मानव थे वो सब हंटर थे। उनको बेसिकली जो फार्मिंग करना तो आता नहीं था, तो वो हंटिंग करते थे एंड फूड गैदर, और हंटिंग करके वो फूड को गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। एज दे हैव नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, फायर और पोट्री। तो उनको कोई भी नॉलेज नहीं था किसका, एग्रीकल्चर का, फायर का और पोट्री, मतलब किसी प्रकार को मिट्टी से डिफरेंट शेप एंड साइज, जैसे मटका हो गया, उस सब को बनाना, उनके बारे में उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मिट्टी का घर बनाना इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज था नहीं था। उस टाइम उनको बस इतना ही नॉलेज था कि किसी भी एनिमल को हंट करके वो अपना फूड इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे। तो ये आपका ओल्ड स्टोन एज में यही जो भी मेंस थे, आदि मानव थे, वो अपना फूड इकट्ठा हंटिंग ऑफ एनिमल्स के द्वारा किया करते थे। साथ में इनको कोई भी नॉलेज नहीं था एग्रीकल्चर का, फायर का और पोट्री का, मतलब कोई भी सामान बनाने का मिट्टी से, उनको बिल्कुल भी इसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो आप पढ़ लिए ओल्ड स्टोन के बारे में। तो ओल्ड स्टोन एज आपको आसानी से याद हो गया होगा। इसमें बस सिंपली कुछ नहीं करना है। ओल्ड स्टोन एज को बोल लेते हैं पैलोलिथिक एज, और इसमें जो जो भी आदि मानव थे वो हंटिंग करना जानते थे। बस उनको ना उनको एग्रीकल्चर करने आता था, ना उनको फायर आग जलाने आता था, इनके बारे में उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। और ना उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ घड़ा बनाने आता था, मिट्टी के घड़ा और मिट्टी के चूल्हे ये बनाने बिल्कुल भी नहीं आता था। इसके बारे में उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। अब बात करेंगे मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक एज को बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। तो मिडिल स्टोन एज में क्या क्या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने बताया वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला, पीपल आर द लिव्ड ऑन हंटिंग। जो भी लोग थे वो भी इसमें भी हंटिंग पे, उसमें भी हंटिंग पे बेस्ड थे। फिशिंग एंड फूड गैदरिंग उस टाइम भी लोग हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे और उसी से अपना फूड इकट्ठा करते थे और अपना
पेट पालन करते थे। जो भी आदि मानव थे आपका मिडिल स्टोन एज में, उस टाइम वो हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग किया करते थे अपने पेट को पालने के लिए। उसके बाद एट लेटर स्टेज, उसके कुछ समय के बाद दे आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। उसके बाद कुछ समय के बाद उन्होंने एनिमल को पालना स्टार्ट किया, पशुओं को पालना स्टार्ट किया, उससे रेयर करना स्टार्ट किया, उससे मिल्क लेना स्टार्ट किया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल को पालने लगे और उससे कुछ एक्टिविटी करना स्टार्ट किए अपने काम को आसान बनाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं थर्ड नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज को बोलते हैं न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक एज को बोलते हैं न्यू स्टोन एज। और न्यू स्टोन में बेसिकली जो भी आदिमानव थे वो स्टोन का प्रयोग करने लगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन के लिए। तो देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है। द पीपल्स ऑफ दिस एज यूज टू इम्प्लीमेंट पॉलिश्ड स्टोन। वो सब स्टोन को जो होते हैं वो पॉलिश करते थे, उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हंटिंग वेपन बनाते थे जिससे वो एनिमल को हंट कर सके, किल कर सके, और साथ में जो भी फायदेमंद जो भी एनिमल से फायदा होता था उससे रेयर करते थे, उससे खेती बाड़ी भी किया करते थे। उसके बाद दे पार्टिकुलर यूज स्टोन एक्स। वो पार्टिकुलरली स्टोन एक्स बनाते थे। अभी तो मेटल का एक्स बनता है, लेकिन उस टाइम जब उनको मेटल के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, किस टाइम न्यू स्टोन एज में, तो वो मेटल का एक्स बनाकर उससे हंटिंग किया करते थे। और पार्टिकुलरली स्टोन एक्स को ही दर्शाया गया है किस टाइम में, न्यू स्टोन एज में। उसके बाद लास्ट जो है आपका कैल्कोलिथिक एज। तो कैल्कोलिथिक एज को बोलते हैं मेटल एज। तो मेटल एज इस टाइम जो अपना कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल वो इन्वेंट किए थे। कौन सा? कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन। उन आदि मानवों के द्वारा पहला जो मेटल है कौन सा? कॉपर। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया जाता है विच मेटल इज यूज्ड बाय द which metal is used by the मेन इन कैथोलिथिक एज। तो आप क्या बोलोगे? तो उस टाइम आपका कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज बाय एट दैट टाइम। कौन सा मेटल? कॉपर। याद रखना, ये कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन। तो उस टाइम जो आदिमानव के द्वारा पहला मेटल कौन सा यूज किया गया? कॉपर किया गया। ये आप ध्यान रख लेना। एंड द कल्चर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्टोन्स। और उस टाइम में वो कॉपर मेटल का तो यूज किया ही करते थे, साथ में स्टोन्स का भी यूज किया करते थे फॉर डिफरेंट पर्पजेज। एंड कॉपर टूल इज कॉल्ड कैल्कोलिथिक कल्चर। मतलब कॉपर कल्चर, जो कॉपर ये मेटल का इन्वेंशन हुआ, इस टूल्स को उन्होंने नाम दिया क्या? कैल्कोलिथिक कल्चर। मतलब उनके कल्चर में आ गया कि वो मेटल का यूज करने लगे, उससे हंटिंग करने लगे, इसलिए उस कल्चर को दे दिया गया कैल्कोलिथिक कल्चर। और कैल्कोलिथिक कल्चर एज को बोलते हैं मेटल एज। मेटल एज में बेसिकली उन्होंने कॉपर का इन्वेंट किया, सबसे पहले कॉपर का प्रयोग किया, इन्वेंट नहीं किया, उसका प्रयोग किया उस टाइम में। और वो स्टोन का भी यूज करते थे, तो उससे वो हंटिंग आसान हो गई और वेपन में बनाने में यूज करने लगे। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज तो बस इंट्रोडक्शन था, और कल से धांसू क्लास लाऊंगा जो आप आसानी से रिमेम्बर कर सकते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो बच्चे 7th 8th 9th 10th 11th 12 और ग्रेजुएशन जिनके हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और मैं हर एक चीज़ बारीकियों से लूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, और आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।